जय श्री कृष्ण। आज हम लोग अधिक मास में आने वाले और दो एकादशी का बारे में जानेंगे। हम लोग नॉर्मली साल में 24 एकादशी पालन करते हैं और ये जिस साल अधिक मास हो जाता है पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, उस साल में ये और दो बढ़ जाता है। तो नॉर्मली 24 एकादशी होते हैं साल में। साल में पुरुषोत्तम मास अधिक मास होता है, उस साल में आपको और दो एकादशी ज़्यादा रखना पड़ता है, तो 26 एकादशी रखना होता है। उस साल में आपको दो बढ़ जाने के कारण आपको 26 एकादशी रखना पड़ता है। ये एकादशी का नाम होता है पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी, दो होता है। ये आपको अधिक मास इस साल 2026 में अधिक मास है, तो ये अधिक मास शुरू हुआ है 17 मई से शुरू हुआ है और 15 जून तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें 11 जून को परमा एकादशी है। तो ये साल में दो एकादशी होते हैं। ये जो पद्मिनी एकादशी है, इसको पालन कैसे पालन करते हैं और ये एकादशी का महत्व तो क्या है, ये एकादशी का व्रत महत्व हम लोग श्रवण करेंगे। एकादशी का संकल्प कैसे लेना है, एकादशी का पारण कैसा करना है, उस समय एकादशी का दिन आपको क्या कर सकते, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और ये जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, कोई उस दिन में ये पूरा महीने को व्रतों रखता है। ये कोई व्रतों का भी महत्व है, जो व्रतों नहीं रख सकता है तो आपको ये मांसाहार अभी ये सब नहीं करना चाहिए। अंडा, मछली, बैगन, आपको ये जो भी आपको चीज़ें जितना चाहिए, आपको सात्विक आहार भोजन करने से आपको इसमें 1000 गुना करोड़ों गुना फल मिलता है। तो उस टाइम आपको जितना भी पाप करोगे, वो भी पाप आपको करोड़ों गुना में परिवर्तित हो जाएगा। उस समय आपको तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। आपको शादी घर का ये नया घर में आपको ये सब नहीं कर सकता, शादी विवाह नहीं कर सकते। उस टाइम आपको भगवान का ऐसे पूजा कर सकते हैं, आपको नाम जप कर सकते हैं, गुरु मंत्र आदि ध्यान कर सकता है और आपको तीर्थ भ्रमण कर सकता है। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें ये भगवान का सबसे प्रिय महीना है ये साल का, और उस समय भगवान का नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और उस समय आपको पुरुषोत्तम मास का व्रत भी कोई करता है, उसका भी नियम है, विधि है। अगर कोई व्रत नहीं कर सकता है तो आपको ये एकादशी, दो एकादशी आता है पुरुषोत्तम महीने में, ये दोनों आपको रखना चाहिए। अभी आप लोग संकल्प कैसा लेना चाहिए और एकादशी कैसा पालन करना चाहिए। आपको दशमी का दिन से आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आम को प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, मछली ये सब कुछ भी खाना नहीं चाहिए। जितना हो सके आपको उस दिन, आपको दशमी का दिन से ही आपको सात्विक आहार भोजन करना ही करना चाहिए। और आपको एकादशी का दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको नहा लेना चाहिए। नहा के भगवान के सामने आपको पुष्पों और तुलसी पत्रों में चंदन लगाकर भगवान के चरण में अर्पण करके आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प मंत्र में हमें वीडियो में हमें बोलता हो, आपको वीडियो में स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, ये मंत्र बोलना है। अगर किसी को मंत्र बोलना नहीं आता है तो आपको भगवान को डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु मैं ये एकादशी व्रत करना चाहता हूँ, आपका कृपा से आप कृपा करिए मेरे ऊपर, ऐसा कुछ भी आपको बोल के एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसका बाद आपको एकादशी का दिन का आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान को भोग लगाना चाहिए, आपको फल का भोग लगाना चाहिए जो आप बाद में ग्रहण कर सकता है। ऐसा भोग अन्न व्यंजन मत लगाओ जो बाद में आप ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ख़राब होने के बाद आपको ये प्रसाद किधर भी फेंक भी नहीं सकता। इसलिए आपको भगवान के ऐसा भोग लगाओ। फल आहार कर सकते हो तो फल भगवान को भोग लगाओ, लगा के आप पालो आराम से। ये निर्जला जलाहार कर सकते हो, आपको जो मर्जी है, नहीं तो आपको फलाहार करो, तीर्थ भ्रमण करो। उस समय आपको गंगा में नहाना चाहिए। आपको गंगा घर में नहीं है, आपको पास घर का पास नहीं है, तो आपको गंगा गंगा बोल के 3 बार आपको सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में नहाओगे 3 बार गंगा 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 बोल के आपको नहाना चाहिए। उसके बाद आपको एकादशी रखना चाहिए। एकादशी व्रत महत्व श्रवण करना चाहिए। भगवान का पुराण आदि पाठ करना चाहिए। भगवान का जो लीला है वो सब श्रवण करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए, रात्रि में कीर्तन करना चाहिए। दूसरा दिन भगवान को अन्न व्यंजन का भोग लगा के पारायण का टाइम का समय में आपको पारायण करना चाहिए। साधु वैष्णव आदि को दक्षिणा देना चाहिए। आपको जो भी आपको पास में मिलेगा, जो भी आपको क्षमता है वो आप दे सकते हो। करना चाहिए दान दक्षिणा भी करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको भगवान को भोग लगा के आपको भोजन ग्रहण कर सकता है। और उस एकादशी व्रत का महत्व श्रवण करना चाहिए। तो चलो अभी हम लोग एकादशी व्रत का महत्व श्रवण करेंगे। उससे पहले ये एकादशी 27 मई को है 2026 अंग्रेजी, 28 मई को इसका पारायण है। तो ये पारायण समय वीडियो का एंड में आपको मिल जाएगा। संकल्प मंत्र तो आपको स्क्रीन के ऊपर है और पारायण मंत्र वीडियो का एंड में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग एकादशी व्रत का महत्व श्रवण करते हैं।
कमला व पद्मिनी एकादशी व्रतों कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक माह में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होते हैं। जब अधिक माह या मौल मास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक माह या मौल माह को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होते हैं। अधिक माह में 2 एकादशी होते हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा बताई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मलमा के अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। ये एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्रों में जो चावल आदि का भोजन करे तथा नमक ना खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रतों का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंतधावन करे और जल के बाहर कुल्ले करके शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधिपूर्वक स्नान करे। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कीर्तवीर्य नाम का राजा मनुष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृसिद्ध तथा अनेक चिकित्सा आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। एक दिन राजा को वन में तपस्या के लिए जाते थे। उनकी परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ बन जाने की तैयार हो गई। दोनों ने अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर बलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 माह से अधिक महत्वपूर्ण मौल मास होते हैं, जो 32 माह पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वो एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के गौर कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवाय उसके जीतने का समर्थ किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्य ने मौल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के बागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति व्रत समापन।